सीधा सा गीत। बिल्कुल बिल्कुल सीधा सा, बिल्कुल सीधा बेटे। अरे प्यार के अफसाने क्या बात है। प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या होता ये मैंने अब जाना। तो दिल जो तेरे साथ रहा दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। दिल ने यार की, दिल ने यार की पूजा की है, प्यार का नाम खुदा रखा और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा। चीर के देखे, चीर के देखे, चीर के देखे। आदरणीय दादा, मैं निवेदन कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए बातें बंद कर दीजिए। चीर के देखे, चीर के देखे, चीर के देखे, दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा। हेलो हेलो, आदरणीय जनमानस, गीत को सुनिएगा। एक छोटा सा प्रयास, कोशिश यही रहेगी कि आपको बहुत अच्छा लग जाए। हाँ बिल्कुल बेटे। आदरणीय जनमानस, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। बिल्कुल बेटे। और उन भगवान तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करते करते उनके शरीर से स्वेद की एक बूंद गिरी। जब पसीने की एक बूंद गिरी और उस एक बूंद पसीने से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ और उस कन्या का नाम पड़ा नर्मदा। जय हो बेटे जय हो। नर्मदा ने भी भगवान भोलेनाथ की 10,000 वर्ष तक तपस्या की और 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ ने नर्मदा को एक वरदान दिया और कहा नर्मदा से कि नर्मदा। क्या बेटा कहा? थोड़ा सा हारमोनियम बढ़ा दीजिए। कहा क्या? नर्मदा से भगवान भोलेनाथ कहने लगे, कहा नर्मदा बोले हैं त्रिपुरारी जो भी तेरी परिक्रमा करे
करें तेरी परिक्रमा खुशी महेश्वर हो। और कहा नर्मदा, नर्मदा ये वरदान है मेरा, ये वरदान है मेरा। क्या क्या बेटा? जब भगवान भोलेनाथ ने नर्मदा को वरदान दिया तो वही नर्मदा एक नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी। और अन्य दादा जब नदी बन गई तो भगवान भोलेनाथ ने नर्मदा से कहा कि नर्मदा बने तुमसे कंकर, जो भी तुमसे कंकर जन्म ले, बने तुमसे कंकर कोई ना कंकर हो, गोद का हर कंकर, जो भी कंकर तुम्हारी गोद में जन्म ले नर्मदा, गोद का हर कंकर स्वयं ही शंकर हो। अरे मन से मनन किया था तुमने ऐसा मैंने माना, अरे ऐसा मैंने माना। तो आदरणीय भैया, सचदेव भैया, बात केवल इतनी सी है। और क्या घट घटवासी श्री कैलासी सारा काम बना रखा है। कैसे कैसे बेटा? घट घटवासी श्री कैलासी सारा काम बना रखा है। और नर्मदा जी के हर कंकर पर शिव स्थान बना रखा। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। और आज भी कोई नर्मदा नदी में जाए, दर्शन करने के लिए जाए, और एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कंकड़ भी उठा के पत्थर देख लिया जाए तो वो अपने आप में ही पूर्ण शिवलिंग है। तो इसलिए कहना है नर्मदा जी के हर कंकड़ पर शिव स्थान बना रखा। आइएगा एक टुकड़ा और सुनिएगा। शनिदेव ने सुना क्या कि भगवान कन्हैया ने जन्म ले लिया है, तो कन्हैया के दर्शन करने के लिए शनिदेव चल पड़े। और जैसे ही गोकुल के किनारे पहुंच गए तो वहां से कन्हैया ने रोक दिया। कहा शनिदेव वहीं रुक जाइए, मैं जानता हूं कि आप दर्शनों के लालायित हैं, लेकिन आप अभी वहीं रुकिए, मैं आपको वहीं आकर दर्शन दूंगा। और जब कन्हैया ने शनिदेव को रोक दिया तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या बेटा? भक्ति शनिदेव की है, भक्ति शनिदेव की है, श्री वसुदेव की है। और जहां शनिदेव ठहरे हैं, जहां शनिदेव ठहरे थे, भक्ति शनिदेव की है, श्री सुखदेव की है, श्री वसुदेव की है। कोकिला वन में माया, कोकिला वन में माया मिलती शनिदेव की है। जहां कन्हैया ने शनिदेव को रोक दिया, शनिदेव वहीं खड़े हो गए। क्या बेटे? जहां खड़े हुए वहां एक वन था, आदरणीय जनमानस। और कन्हैया ने कोयल के रूप में जाकर के शनिदेव को दर्शन दिए। तो जिस स्थान पर शनिदेव खड़े हैं उस स्थान का नाम पड़ गया कोकिला वन। तो पंक्ति कह रही है क्या बेटा? बोले हैं गिरधारी लगन तुमको हमारी,
अगर दर्शन करना चाहते हो, बोले हैं गिरधारी लगन तुमको हमारी, रहा अनुराग मुझ में पूरी इच्छा तुम्हारी। तो कहना पड़ा क्या? और सूर्य पुत्र ने बात मान कर के शनि से वचन सुना, और कोयल बनकर स्वयं श्याम ने शनि से वचन सुनाए, वो शनि से वचन सुनाए। तो शनिदेव ने क्या किया? सूर्य पुत्र ने बात मान कर सब सम्मान बना रखा है। वादन्य दादा, जहां कन्हैया ने शनिदेव को रोक दिया, उस वन का नाम पड़ गया कोकिला वन। तो उस कोकिला वन में क्या खास बात मिलती है? कोकिला वन के हर पत्थर पर, कोकिला वन के हर पत्थर पर शनि स्थान बना रखा। इसलिए इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं गीत में, लेकिन बात केवल इतनी सी है कि शिव स्थान बना रखा है, फिर शनि स्थान बना रखा है। आइए एक स्थान और दे रही हूं। जगत में पूजित होगी बहुत बढ़िया। क्या बेटे, क्या मेहनत करते हो बेटे? आगे आगे अंतिम टुकड़ा सुनिएगा गीत का। ये सब जानते हैं कि भगवान श्री हरि ने वृंदा के साथ छल किया। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल। और जब वृंदा का सतत्व भंग कर दिया, वृंदा भगवान श्री हरि से क्रोधित हो गई। भगवान श्री हरि कहने लगे, कहा वृंदा, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत मैंने तुम्हारे साथ किया है, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कि मैंने एक सती का सतीत्व भंग कर दिया, लेकिन वृंदा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, इस वरदान से तुम संपूर्ण जगत में पूजी जाओगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कहा भगवान श्री हरि ने, जगत में पूजित होगी यही वरदान हो मेरा। और कहा वृंदा, चाह मन में मुझसे जो, चाह मन में मुझसे जो पूरे अरमान हो तेरा। और कहा वृंदा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। और जब भगवान श्री हरि ने वरदान दिया, तो वही वृंदा तुलसी बन गई, और तुलसी से फिर एक नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी। क्या बात है? एक नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी, और उस नदी का नाम पड़ा गंडक नदी। आदरणीय जनमानस, और वो नदी आज भी नेपाल से होकर गुजरती है। बिल्कुल। तो एक खास बात और दे रही हूं। क्या कहा भगवान श्री हरि ने? वृंदा, दिया वरदान जो हरि ने सदा ही खास होगा। वृंदा, ऐसा वैसा मत समझना। दिया वरदान जो हरि ने सदा ही खास होगा। तेरी गोदी के कंकर पर, तेरी गोदी में पलने वाले हर एक कंकर पर, तेरी गोदी के कंकर पर मेरा ही वास होगा।
एक बार जोरदार तालियां से स्वागत करिए हमारी पूरी समिति के सभी सदस्यों का। मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से प्रणाम है। ये सुंदर सा पुष्पहार और ये बहुत अमूल्य आशीर्वाद, अमूल्य मेरा तो सौभाग्य है, चूंकि मैं पहली बार इस मंच पर सेवा करने का अवसर मिला है, तो मेरी ओर से हृदय से धन्यवाद है। आजीवन आशीर्वाद की कामना हम बच्चे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने अरे नारायणी को दिया ये वर है तो नटखट श्री नारायण, अरे नटखट श्री नारायण। तो जब वृंदा गंडक नदी बन गई तो उस गंडक नदी की क्या खास बात है? एक पंक्ति और कहना है। एक सती का श्री विष्णु ने मन अरमान बना रखा है। और कैसे? गंडक नदी के हर पत्थर पर सालिग्राम बना रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के आशीर्वाद के लिए, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुमूल्य आशीर्वाद कभी कभी प्रदान होता है। आदरणीय हमारे दादा एक कलम के बहुत ही अच्छे धनी रचनाकार जिन्हें कहें, हालांकि मैं उनका नाम लेने लायक हूं नहीं अभी और ना ही कभी बन पाऊंगी। आदरणीय दादा श्री पदम जी, आपके द्वारा ये 1 से 1 बहुमूल्य मेरे लिए और 1 से 1 बहुमूल्य नटखट जी के लिए, हमारे भैया श्री नटखट जी के लिए प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम बच्चे आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। ये ये एक बहुत ही सुंदर पुष्पहार, ये बहुत बहुमूल्य मुद्राएं, जिसे कहा जाए एक सुंदर सी माला और साथ में माल। आदरणीय हमारे भैया साहू साउंड सर्विस के प्रोपराइटर महोदय आदरणीय दादा श्री राजेश साहू जी, आपके द्वारा प्रदत्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। क्या बात है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी महान विभूतियों से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ये आदरणीय दादा श्री कीर्तन जगत के एक बहुत ही अच्छे कलाकार, हालांकि परिचय करवाने की आवश्यकता भी नहीं है, दादा श्री सोहन बैरागी जी, आपके द्वारा ये सुंदर सा पुष्पहार, ये बहुमूल्य मुद्राएं प्रदत्त हो रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें इन महान विभूतियों का। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना। क्षमा करें दादा, मैं आपको पहले नहीं देख पाई, क्षमा करें उसके लिए। आइएगा कहना है। एक सती का श्री विष्णु ने मन अरमान बना रखा। एक हार और होना चाहिए। रुको रुको रुको। ये एक बहुत ही कीर्तन जगत की बहुत ही अच्छी कलाकार आदरणीय बहन समानिया श्रीमती ज्योति कमल जी। देखिए थोड़ी ये फंस गया है। आ जाओ आ जाओ इधर। अरे अरे बहुत बहुत। ये कीर्तन जगत की एक बहुत ही अच्छी कलाकार आदरणीय बहन श्रीमती ज्योति कमल जी, आपके द्वारा ये बहुत बहुत बहुमूल्य आशीर्वाद छोटी बहन के लिए प्रदत्त हो रहा है। मेरी ओर से आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने एक सती का श्री विष्णु ने मन अरमान बना रखा। गंडक नदी के हर पत्थर पर सनी स्थान
रखा है, शिव स्थान बना रखा है, शनि स्थान बना रखा, सालग्राम बना प्रेम से बोले उमापति महादेव की। आइए गाना आया। रखा है और तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। और चीर के देखे, चीर के और चीर के देखे दिल मेरा तो, और चाहत का नाम खुदा रखा सालिग्राम बना रखा है, स्थान बना रखा है। बढ़िया गीत है आपका।
बढ़िया। आइए प्रयास कर रहा हूं, अगर बात अच्छी लग जाए। समान दाता नहीं, विपति पिदारन हार, लज्जा मेरी राखिए शिव नंदी के सिवा। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही विष का पान किया, और जब विष का पान किया तो कहना पड़ा, क्या क्या बेटे? अनुज और देवगण हमारे दादा के लिए आप लोग बजा दें। सभी कलाकारों का सम्मान हो रहा है, मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं, नमन वंदन कर रहा हूं। कहना पड़ा तनुज और देवगण करते सागर मंथन, हलाहल निकला जो मिटता है जनजीवन। और जैसे ही जनजीवन मिटने लगा तो देव अकुलाए हैं। राकेश तुम भी ताले बजाओ, तुम्हारे बिरिया में हम लोग खूब बजाएं। बदला चुकाओ हम लोगों का। हमारे दादा परम सदे सतीश वर्मा जी, अरे वाह, दादा की तरफ से एक पुष्पमाल और ये 500 रुपए का आशीर्वाद है। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। सादर प्रणाम कर रहा हूं। कहना पड़ा क्या? अरे देव अपनाए हैं, जगत थर्राए हैं, सामने शंभू के देव सब आए हैं। और दादा अरे सुनी पुकार, सुन के पुकार, सुनी पुकार उन सब की तो अरे शिव ने किया स्वीकार, अरे कर में लिया है धार। और भाई साहब ये है और यही है। जिस पत्र में विष को रखा, उस पत्र में मिला क्या? अरे विष को पाने पत्ते पर देखा, अरे शिव ने काम दिखा रखा है। और अरे पाने पात्र के उस पत्ते पर, अरे पाने पात्र के उस पत्ते पर जय श्री राम लिखा रखा है। उस पत्ते में भी राम का नाम लिखा रखा है। अरे जय श्री राम लिखा रखा मुंह में पान दबा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। वाह दादाजी, वाह। कानपुर की क्या पहचान? हाँ दादा
कानपुर की क्या पहचान? क्या पहचान? सफेद कपड़े मुंह में पान। ये वो क्या बात है? वो भी सफेद पत्ते वाला। जो कह रहा चूना। एक बार जोरदार ताली हमारे लालमन दादा की बजा दें आप लोग। हमारे अजय भैया के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हाँ बच्चनपुर पप्पू भैया, ठीक ठीक अपने हिसाब से देख लेना, आप भी बहुत परेशान रहते हो, ठीक है। हाँ हाँ पप्पू भैया जाओ चाउमीन बन के खाए आओ, जाके जल्दी जाओ। आदि पैक करा लाना। जय हो जय हो जय हो। 500, हाँ 500 लो 500। ये बात सही है। देखो तो तुम्हारे 100 आदित्य के आए नहीं है। हम टोपी नहीं 50 दिए हैं। देखो भाई ये वाली हमारी पैसा पूरे दो। देखो जो नहीं ये वाली तो इनकी है। पैसा पूरे दो भाई। देखो नहीं लाउंस हम 500 करे दे रहे, बाकी दीवाने का बयाना आपका है। इकाई शोक करो, 2000 तुम धरो, 100 हम लोग का दो। हमारे परम सदे लालमन दादा की तरफ से भी ये 200 रुपए का आशीर्वाद हमारे लिए और 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे आदित्य भैया के लिए। अरे वाह। और हमारे परम सदे बड़े भैया सुशील दिनकर जी प्रयागराज, आपकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे लिए और 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे भैया आदित्य कृष्ण जी के लिए। और हमारे परम सदे हमारे दादा पदम दादा जी, आपकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे लिए और 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे बड़े भैया आदित्य भैया के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अजय अनुरागी जी, अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से भी ये 200 रुपए का आशीर्वाद हमारे लिए, अच्छा, और 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे आदित्य भैया के लिए। और हमारे पवन वाजपेयी जी, अरे वाह, आज वाजपेयी जी बहुत उदास बैठे हो, अरे क्या बात है। आपकी तरफ से भी 200 रुपए का आशीर्वाद आया, सादर प्रणाम कर रहा हूं। और हमारे बड़े भैया अखिलेश बैरागी जी, आप तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे लिए और 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे राजेश साहू जी के लिए, अरे वाह, हमारे राजेश भैया के लिए, साहू साउंड सर्विस के लिए। अरे वाह, सुन लियो, साहू डीजे लालगंज, सुन लियो ना, सुनो कहना बड़ा क्या ये और यही है। एक लाइन और दे रहा हूं, अरे घटना ये भारी है, आया शिकारी है। भगवान वासुदेव जी यानी कन्हैया लाल, अरे घटना ये भारी है, अरे आया शिकारी है, अरे पीपल के नीचे लेट गिरधारी है। पीपल पेड़ के नीचे भगवान कन्हैया लाल विश्राम कर रहे हैं। एक शिकारी और तीर चलाया है और वृक्ष घबराया है। मृत्यु से पहले अरे किशन ने बताया है, किशन ने मृत्यु से पहले वरदान दे दिया पीपल को। अरे वासुदेव है अरे नाम हमारा, वासुदेव है नाम हमारा, अरे कर तुम पे उपकार, इसी नाम से तेरा प्रचार। और प्राण गए जो अरे वृक्ष के नीचे, ये परिणाम दिखा रखा है। अरे उस पीपल के पत्ते पत्ते पर श्याम ही श्याम लिखा रखा है। वाह किशन जी वाह, अरे श्याम ही श्याम लिखा रखा, श्याम ही श्याम लिखा एक चीज और दे रहा हूं,
अच्छा, ये शानदार जवाबी कीर्तन का महामुकाबला 21 नवंबर 2023, स्थान है फाफा मऊ प्रयागराज। आयोजक हमारे दादा सुशील दिनकर जी, कलाकार एक तो हम हैं, एक और हैं आदरणीय श्रीमती राखी आजाद जी उरई जालौन। ये कार्यक्रम होना है, आप लोग सुनने जरूर जाएं, जरूर जाएं, आप लोग जरूर जाएं, बिल्कुल आप जाए 4-5 लोगों को उस साथ में लेके जाए। कार्यक्रम को जरूर सुनने आए। आइए आखिरी बात दे रहा हूं, सुने। अरे जानता जन जन है, आता जब सावन है। अरे जानता जने जने है, आता जब सावन है। होता घर घर में जब शिव का पूजन है, जब शिव जी का पूजन होता है, बात ये आती है जो मानी जाती है। रुद्र अभिषेक में चढ़े बेल पाती है, और जब बेल पाती जलती है, अरे 3 देव पत्ती में बसे हैं, ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरार। अरे होती जय जयकार। अरे पूजन शिव का जिसने किया, तो भक्तों में नाम लिखा रखा है। और उस बेल पत्र की पत्ती में, बेल पत्र की हर पत्ती में राम ही राम लिखा रखा है। 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 ओ हो बोले सच्चे दरबार की जय। और ये शानदार, अरे वाह, एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। वाह वाह वाह। किशन जी थोड़ा और मुस्कुराओ। नहीं नहीं, हमारे लिए तो आप बस आशीर्वाद देते रहे दादा, सही। हमारे लिए यही बहुत है। और कैमरा इनकी तरफ फोकस जरूर रखें, आदित्य भैया की तरफ। और हमारे दादा पप्पू संधाना जी, पप्पू शर्मा संधाना जी, आप तरफ से ये 200 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत